अब अपने क्या देखिए आज का होमवर्क है ना। तो A3 एक्सरसाइज 1 पार्ट A3 A4 A6 A7। तो A3 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ x एट अ डिस्टेंस ऑफ +3 फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसा है देखिए, है ना। A3 का देखिए फर्स्ट, और ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट डिस्टेंस ऑफ 6 ऑन एक्सिस ऑफ y। तो क्या देखिए ऐसे करके बन जाएगा। देखिए ये 3,0 है और ये 6 है। ऐसा ही नीचे बना देंगे अपन, एक निकाल के बस x के y के का जो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, उसको माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। ये 3 है ना। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया 3,r। ठीक है भाई, तो देखिए ये 3 है, सॉरी ये थोड़ा ना 3 है, हाँ ये तो 3 है और सही। तो रेडियस आपको दिख रही है 3√2। तो सेंटर आपके पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन x-3 होल स्क्वायर इज, और ये प्लस माइनस कर सकते हैं, नीचे भी सर्कल बनेगा। और इसमें क्या दिया है, सेकंड दिया है passes through point 1, 1 and have the line x plus y is equal to 3 as diameter touches the axis of x। सेकंड पार्ट में क्या है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस को टच कर रहा है तो अपन क्या, g स्क्वायर इज c। और सेंटर इसका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पे लाई कर रहा है, तो -g माइनस f इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ही हो गया। और तीसरा क्या है, 1, 1 इस पे लाई करता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। मेरे ख्याल से आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए सॉरी 2 + 2 × -3, तो c कितना आ गया 4। ठीक है, g कितना आ गया 2, या फिर -2। तो g अगर 2 है तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, g प्लस f कितना है -3। तो g को अगर 2 लिख देंगे तो f कितना जाएगा -5। और g को अगर -2 लिख देंगे तो f कितना जाएगा बस इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, देखिए जी एफ सी, है ना। A3 हो गई। फिर A4 में देखिए टचिंग x एक्सिस एंड touches x and y axis and perpendicular distance of center of the circle from 3x plus 4y। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मान लिया, r कॉमा r। ये जो गिवन लाइन है आप देख रहे हैं किधर लाई कर रही है, इधर जाएगी देखिए थर्ड क्वाड्रेंट से, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने इसके r कॉमा r का जो सर्कल के सेंटर डिस्टेंस है वो इधर रखा है 5, तो 3r यहाँ से r आ जाएगा भाई, कितना जाएगा 25 -11, तो r अपने पास 2 आ गया। तो सर्कल की इक्वेशन आप देख रहे हैं 2, 2 सेंटर और रेडियस 2। फिर क्या है A6, एच के का ओरिजिन पास कर रहा है और इंटरसेप्ट जो काट रहा है वो है एच और के। ये h, 0 और ये 0, ये है A6। तो यार इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच लो, खत्म बात है। तो ट्रिवियल सा क्वेश्चन है ना। y इंटू, और A7 पैरामीटर की, देखिए सर्कल की A7 में क्या है, पैरामीटर की इक्वेशन दे रखी है आपको, x प्लस p/2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स जाएंगे, देखिए एक्स इज प्लस ठीक है भाई। तो ये तो अपना पार्ट 1 हो गई, है ना। देखिए अब एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में अपने को A3 से लेके A8 तक करना है। A3 क्या है ना। मेरे ख्याल से यार ये तो क्या A3 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो 2√g² - c 2√f² - c, बस इतना सा करना है। देखिए A3 में तो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, GFC नोन है, ठीक है भाई। A4 क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहला A4 में देखिए क्या है दिया है आपको, 0 0 4 0, यहाँ पे एक्सिस को कट कर दी। इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, 2,0। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया, 0,3। और लाइन की इक्वेशन पूछी देखिए जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, तो 3x + 2y इज 6। फिर A5 क्या है, 2 thin rods AB and CD of length 2A and 2B move along OX and OY। ये देखिए thus that their ends, है ना। अच्छा तो इसमें कुछ नहीं, देखिए ये है 2A और ये है 2। तो बस सर्कल का x इंटरसेप्ट 2A है, y इंटरसेप्ट 2B है। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है, 2√, तो g² - c हो गया A²। सिमिलरली तो x² - y, तो लोकस क्या गया, g की जगह -h, f की जगह -k, तो x² - y² इज A² - b²। फिर A6 देखिए, A6 क्या है, तो सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग 0 1 AB as diameter कट्स x एक्सिस एट पॉइंट टू सबसे। अच्छा तो सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीट्रिक फॉर्म में लिख देंगे, 0,1 है तो x - 0 इंटू x - a प्लस y - 1 इंटू y - b इज 0। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो x एक्सिस को कट कर रहे हैं तो y = 0 लिख दो इसमें, तो x² - ax, तो जो उसके एब्सिसा है देखिए वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये पूछा इन्होंने। A7 क्या है, लेट A and B be 2 fixed points, है ना। A7 A और B 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, tan BAC, A और B, ये C, A और, तो tan BAC ये मान लीजिए θ1 है और tan ABC अच्छा θ2 है ना। तो tan θ1 इंटू tan θ2 ये आपको 1 दे रखा है ट्राइंगल में। तो आप समझ सकते हैं इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan θ1 is cot θ2, तो tan θ1 is tan of
पाई बाय 2 माइनस थीटा 2. थीटा 1 इज तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री. तो लोकस इज अ सर्कल विथ एबीएस डायमीटर, है ना. और A8 देखिए, लेट एक्स वाई बी रियल नंबर्स. A8 देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो आप बताया, देखिए पैरामीट्रिक एक ज्यादा वाइबल मोड रहता है. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो x क्या आ गया 2 प्लस कॉस थीटा, y क्या आ गया साइन थीटा. x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू, x प्लस वाई क्या हो गया 2 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 प्लस रूट 2. फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आपसे 3 और 4 कहा है. देखिए हाँ, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्या है ये, राइट एंगल पे है. देखिए तो इसमें ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं. देखिए एक पॉइंट है 1,3, एक पॉइंट है 3,1, है ना. यहाँ से आपने एक लाइन खींची, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से खींची, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोग सर्कल विद दिस एज डायमीटर. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज 0, है ना. फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन joining origin to the point of intersection of the line. अच्छा देखिए ये सर्कल है. देखिए और इस सर्कल की आपको एक कॉर्ड दे रखी है ना. और आपसे क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है. देखिए, है ना. तो आप क्या करो, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं. देखिए इसकी रेडियस आप जानते हो क्या है, √10. ठीक, ये लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2i प्लस x√5 माइनस 3√5 इज 0. अब इसका 0 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए, है ना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया यार, देखो √5. तो ये √5 आ गया. इस ट्राइंगल की एरिया पूछा है, तो हाफ 5, है ना. तो एरिया क्या आ गया आपके पास स्क्वायर यूनिट्स में 5. ठीक है ना. तो ये तो आज का डिस्कशन अपना हो गया. देखिए ठीक. वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर 3 ऑफ सर्कल्स, है ना. तो इसमें अपने लास्ट 2 क्लासेस में जो अपन ने पढ़ा, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और पोजीशन ऑफ पॉइंट, ब्रॉडली स्पीकिंग, है ना. अब आज अपन आते हैं देखिए लाइन एंड सर्कल पर. देखिए लाइन एंड सर्कल, है ना. तो हालांकि ये आपको नोन है कि एक लाइन है मान लीजिए और एक सर्कल है ना. ये मान लीजिए लाइन अपन कह रहे हैं L इज 0. सर्कल आपको पिछली बार बताया, देखिए अपन सिंबॉलिकली याद रखें S बराबर 0 लिखते हैं. S एक्सप्रेशन x को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो इट इज वेल नोन, देखिए या तो वो लाइन सर्कल को 2 जगह काटेगी, या तो वो टेंजेंट होगी, और या फिर वो
मतलब ये ना उसको इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी। ठीक है भाई, इसको अपन कह रहे हैं भाई सीकेंट है ये टेंजेंट है, और ये कुछ कुछ नहीं है, देखिए है ना, नाइदर कॉर्ड नॉर टेंजेंट, कुछ नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस ऐसा रखते। तो अपन देखिए सर्कल के केस में जैसा मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, अगर ये कोई और 2 डिग्री कर्व होता तो अपने को एल्जेब्राइकली सॉल्व करना पड़ता कि लाइन मान लेते अपन वाई इज एम एक्स प्लस सी, है ना, और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x। अच्छा, इसको डी कह दो आप। तो अपन क्या करते, वाई की वैल्यू इसमें रखते और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते क्वाड्रेटिक का, और फिर देखते अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो जगह मीट करेगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो टच करेगी, नेगेटिव है तो नहीं मीट करेगी। पर सर्कल के केस में अपन पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, अगर ये डिस्टेंस जो है ये p, अगर ये रेडियस से कम है, रेडियस से ज्यादा है या रेडियस के बराबर है, तो इफ p is the perpendicular distance, है ना, of line from center, या तो p अगर रेडियस से बड़ा है तो नाइदर कॉर्ड है ना नॉर टेंजेंट। आप जानते हैं p इक्वल टू r है तो इट इज अ टेंजेंट, और p अगर लेस देन r है तो इट इज अ कॉर्ड और अ सीकेंट। आगे बढ़ा देते तो सीकेंट बोलते हैं, देखिए कन्फाइन कर देते हैं तो उसको कॉर्ड कहते हैं। देखिए इनफैक्ट लेंथ ऑफ द कॉर्ड आप डिटरमिन कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि अपन जानते हैं प्रॉपर्टी की परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाई साइड्स द कॉर्ड, तो ये r है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड आप देख रहे हैं क्या है, 2 रूट r, सॉरी r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इससे आपको दिख जाता है, देखिए सर्कल कि कोई भी लाइन जो है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय सर्कल ऑन अ लाइन, तो आप ये आसानी से डिटरमिन कर लेते हैं। देखो कि भाई उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल ही लेते हैं, और रूट ऑफ r, 2 रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो दिस इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड assuming that you have a chord, है ना। बाकी 0 हो जाएगा तो पता चल जाता है इट इज अ टेंजेंट, तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू चेक वेदर अ लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल और नॉट। ओके, अब इसमें क्या है देखिए अब अपन ये देख लें कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो टेंजेंसी कंडीशन क्या देखिए, P इज इक्वल टू R, है ना, जैसे अपन कह रहे हैं भाई इज द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट टू तो हम क्या कहेंगे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0,0, बहुत ट्रिवियल है। देखिए रेडियस क्या है √2,
तो क्या इस लाइन का 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P कितना के देखिए 0 + 0 - 2 अपॉन √2, ये आ गया आपके पास √2, तो P हो गया √2, है ना, तो वो रेडियस के बराबर है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं हेंस लाइन इज टेंजेंट। ठीक है भाई, ऐसे आप एक कीजिए, लीजिए, है ना, कि भाई ये सर्कल ले लेते हैं और लाइन क्या लिख लें अपन, देखिए ये हम्म, तो क्या ये लाइन इसकी टेंजेंट है कि नहीं है, तो अब आप फिर वही बात देखिए, इसका सेंटर क्या है 1,2, 1,2 सेंटर है, रेडियस क्या है इसकी √1 + 4 + 4 3, तो 1,2 से 1,2 का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, मेरे ख्याल से आप देख लीजिए 8 3 11 और 4 15, है ना, 15 अपॉन √3² + 4², तो 15/5 3 आ गया देखिए, तो ये भी सही है देखिए, है ना, तो सबसे इजी तरीका ये होता है कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट है कि नहीं, सिर्फ इतना पूछा है देखिए, है ना, तो अपन क्या है देखिए उसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये अपन क्वेश्चन ये पूछे, है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना, जैसे अपन ने ये कहा देखिए, तो अपने पास मान लीजिए सर्कल ये दे रखा हो, ये ले लेते हैं, बड़ा बड़ा क्या ले, -4 is 0, ये सर्कल दे रखा हो, है ना, और लाइन मान लीजिए दे रखी हुई, तो टेंजेंट है, थोड़ा कम ले लो, तो P कितना आ गया देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है देखिए, इसको मैं एलेबोरेटली नहीं लिख रहा हूँ, है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, जहाँ ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं देखिए कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गई भाई 1,2 का, तो 3, तो लेंथ जैसा अपन ने देखा था 2√r² - p², 2√5, तो ये सब चीजें अपन क्या कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं देखिए, बहुत कुछ सर्कल का पढ़े हुए बगैर भी, है ना, कि भाई कोई लाइन टेंजेंट है कि नहीं, और किसी लाइन का जो जो सर्कल पे जो इंटरसेप्ट बना रहा, सर्कल जो उस लाइन पर इंटरसेप्ट बना रहा है उसकी क्या लेंथ है, इफ दीज आर द क्वेश्चंस then you don't need to read much in circles from the notions that you have gone through in class 10th and the expression for perpendicular distance of point from a line, these two things you know, so you need not separately read the chapter called circle, without it also you could possibly do the problem, है ना, दिस इज अवर, अब अपन बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे भाई वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ, जैसे अपन ने सर्कल पढ़ा था वैसे टेंजेंट टू अ सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, जनरल सर्कल, है ना, हालांकि प्राइमरीली आइडिया अपन ने कैप्चर कर लिया देखिए, है ना, कि भाई लेंथ डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, तो डिस्टेंस क्या लाए, सर्कल के सेंटर से लाइन की डिस्टेंस निकाल लेंगे, कम है रेडियस से ज्यादा है का अपना काम मोस्टली इस आइडिया से हो जाएगा, ठीक है भाई,
तो अपन किस पर आएंगे देखिए आगे, टेंजेंट पर, है ना। तो टेंजेंट पर अपन आते हैं देखिए, है ना। तो अपन टेंजेंट है ना टू अ स्टैंडर्ड सर्कल अपन आते हैं देखिए, पहले स्टैंडर्ड सर्कल लेते हैं अपन देखिए। स्टैंडर्ड सर्कल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या देखिए, अपन कहेंगे टेंजेंट एट अ पॉइंट, कार्टेशियन टेंजेंट जिसको कहा जाता है देखिए, है ना, कि भाई ये सर्कल है, इस सर्कल के किसी पॉइंट P x1 y1 पर सर्कल की सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, 0 0, है ना। तो अपन क्या जानते हैं देखिए, ये सॉरी हाँ, है ना, ये सब जानते हैं। तो ये सर्कल के केस में क्या, ये सब एडवांटेज अपने को जाता है, अपन ये पहले से जानते हैं। तो अपन इस लाइन की इक्वेशन मेरे ख्याल से आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या लिख रहे हैं देखिए, कार्टेशियन टेंजेंट देखिए ना। तो कार्टेशियन टेंजेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं देखिए, चलिए। तो ये क्या है कि देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, इस लाइन की स्लोप अपन जान गए y1 बाय x1, तो इसकी स्लोप क्या हुई माइनस x1 बाय y1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, y माइनस y1 इंटू x माइनस x। तो क्या आ गया आपके पास देखिए, y1 तो इसलिए कार्टेशियन टेंजेंट अपन क्या लिखते हैं, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर सर्कल का पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट x1 y1, कार्टेशियन टेंजेंट देखिए। फिर अपन क्या देखिए, अपन लिख सकते देखिए पैरामीट्रिक टेंजेंट, है ना। तो पैरामीट्रिक टेंजेंट में क्या देखिए कि भाई आप इस पॉइंट को क्या ले रहे हो, आपको ध्यान है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कल अपन ने पढ़े थे, है ना। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं a cos थीटा a sin थीटा, है ना। स्टैंडर्ड सर्कल पर ही अभी कर रहे हैं अपन देखिए। तो अब आप देख लीजिए भाई कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, कुछ नहीं देखिए, इसमें x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह a sin थीटा रख देंगे अपन। तो क्या आएगी इक्वेशन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। दिस इज एट a cos थीटा a sin थीटा, है ना। ये a cos थीटा a sin थीटा पर है। और तीसरा जो ज्यादा यूज होगा आपके देखिए वो है स्लोप फॉर्म, है ना। तो स्लोप फॉर्म क्या देखिए, m स्लोप की टेंजेंट, एक ऐसी टेंजेंट जिसकी स्लोप m है देखिए। तो इसको अपन बिल्कुल वैसे ही करते हैं देखिए, लाइन मान लेते हैं y is mx प्लस c, है ना। सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, बस खत्म बात देखिए ना। तो ये क्या डिस्टेंस आ रहा है देखिए, 0 0 से
सी अपॉन रूट, है ना। क्या रहे देखिए 0 0, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इतना जानते देखिए कि सी कितना आ गया आपके पास, सॉरी, है ना। तो ये अपने पास कितनी आ गई देखिए, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो इसको और इसको आप कंपेयर कर लीजिए देखिए, है ना। इस जैसे अपन क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है आपको इसका, आप ये कह रहे हो भाई एट, तो अपन क्या कहेंगे, एक्स एक्स वन ए स्क्वायर, और देखिए ऐसे एम एक्स माइनस वाई, जैसे अपन थोड़ी देर के लिए प्लस ले लें फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए, तो अपन क्या कहेंगे, दीज टू रिप्रेजेंट दी सेम इक्वेशन। कोई आपसे कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, तो x1 y1 पर ये टेंजेंट है और m स्लोप की ये टेंजेंट है, तो अपन इनको कंपेयर कर देते हैं, x1 बाय m इज इक्वल टू माइनस y1 है ना। तो अगर अपन जैसे क्या है, एक स्लोप की जैसा आप समझ रहे हैं देखिए, डायमीट्रिक एंड्स पर जो टेंजेंट होती हैं वो पैरेलल होती हैं, है ना। तो इसलिए दो एक स्लोप की दो दो टेंजेंट आपके पास आ रही हैं और कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर लेंगे, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, ए एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अगर वो दूसरी वाली ले लेंगे देखिए प्लस, तो एक माइनस एडिशनल हो जाएगा, बस ये है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर डिटरमिन करना है तो अपन ऐसे डिटरमिन कर सकते हैं। अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें देख लेंगे, ये याद रखिएगा, है ना। ये जो हमने लिखा है ये स्टैंडर्ड सर्कल की टेंजेंट है देखिए, है ना। जनरल में फिर अपन धीरे धीरे आएंगे। तो अपने को क्या देखिए, कार्टेशियन फॉर्म याद रखना है, सिंपल है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। हालांकि देखिए इसका डिटर्मिनेशन बहुत ही ट्रिवियल है, कुछ नहीं आता है, तो अपन ये जैसे डिटरमिन किया है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये है यू आर अननेसेसरली इन्वेस्टिंग 15 सेकेंड्स। इसकी यूटिलिटी क्या है इसको ध्यान रखने की, कि अपन जनरल फॉर्म में या अदर 2 डिग्री क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है इसका देखिए, है ना। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई देखिए। बाकी ये तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या, सर्कल के केस में जैसा अपन ने देखा अभी तक, इनफैक्ट दिस इज आवर थर्ड लेक्चर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की सब्सटैंटिव यूटिलिटी आई नहीं देखी, आगे भी कम ही आएगी, हालांकि थोड़ा बहुत अब अपन यूज करेंगे देखिए, एक दो जगह सिंप्लीफाइड होता है तो होता है। और बाकी अपन ये कह रहे हैं स्लोप फॉर्म देखिए सबसे ज्यादा वर्सटाइल है देखिए ना, स्लोप ऑफ लाइन मोस्टली अपने को प्रोवाइडेड रहता है, तो फिर अपन उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी अपन अब इसके अब क्या करेंगे, अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। तो अपन क्या टेंजेंट्स की कुछ क्वेश्चन कर लें देखिए, है ना। तो इसमें लिखे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फर्स्ट अपन लिख देते देखिए, एट 4, है ना। तो आप समझ रहे देखिए एट 4, 3 है, तो ये कार्टेशियन टेंजेंट जाएगी, इट इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। सो इट विल सिंपली बी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन है ना। सेकेंड अपन कहें देखिए
एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, है ना? या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखता हूँ, इसको अच्छे से ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एट पॉइंट पी, ऐसा लिखा जाता है, देखिए, है ना? पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स जब सर्कल के लिखते हैं तो इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स विच इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड क्या है, देखिए कि अपन ये सर्कल है ना? ठीक है बेटा, सर्कल का एक पॉइंट है P करस्पॉन्डिंग टू पैरामीटर थीटा, ये लिख देते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो इसको ऐसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसको P करस्पॉन्डिंग टू पैरामीटर थीटा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, एट पॉइंट P करस्पॉन्डिंग टू द पैरामीटर पाई बाय 3। तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ए कॉस पाई बाय 3, बी ए साइन पाई बाय 3। हालांकि यहाँ अपने पास ये सिंपल है, देखिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। तो एक्स प्लस वाई रूट 3 इज 10, ये आगे देखिए, है ना? फिर अपन कहें whose slope is, से अपन ये क्या कहें, देखिए 3/4। तो अपन ने देखा भाई, देखिए फिर देखिए सिंपल एप्लीकेशन है, फॉर्मूले देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या है, 9/16। तो ये आपके पास कितना आगे देखिए, सॉरी 3x है ना, 3x माइनस 4y प्लस माइनस 20, है ना? अपन इसमें ये कहते, देखिए फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अबव टेंजेंट्स। क्या कह रहे हैं हम, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अबव टेंजेंट्स। अबव टेंजेंट्स मींस जो आपने 3 में निकाली, देखिए तो जैसा हमने आपसे कहा था, देखिए क्या, एक टेंजेंट आपके पास क्या है, 3x, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अपन ने मान लिया x1 y1, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x x1 प्लस y y1 इज ए स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लिए, 3/x1, तो पॉइंट क्या आ गया, 3 कॉमा -4। ठीक है भाई, और अगर -25 लेंगे तो आप समझ रहे हैं अदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर मैं प्रोसेस रिपीट नहीं करना चाह रहा, अदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज -3,4, है ना? अभी तो स्टैंडर्ड सर्कल है, मान लीजिए हमको ये नहीं याद होता तो हम क्या कहते कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 3x माइनस 4y प्लस c 0, और इसका सर्कल के सेंटर से यानी 0,0 से डिस्टेंस 5 होता, तो c/5 इज 5, तो c इज प्लस माइनस 25। मैं ये कह रहा, देखिए जनरली अपने को ये मोड प्रीफर करना पड़ेगा, हालांकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए है ना, एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन है ना, तो अपन ने फिर भी एक बार यूटिलिटी इसकी देख ली। ठीक है भाई, तो अपन क्या देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए फिर अपन क्या देखिए, कुछ इसमें क्वेश्चंस करते हैं, मान लीजिए जैसे लोकस टाइप्स के क्वेश्चन या थोड़ा सा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन स्टैंडर्ड सर्कल की टेंजेंट के लिए, है ना? तो अपन क्या देखिए ध्यान से कि अपन ऐसा कहें, देखिए फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ
the triangle formed by coordinate axes and any tangent to x square plus y square is a square। अब समझिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, देखिए ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अपन ये ले सकते हैं टेंजेंट अपन जानते ही हैं, x को 0 रख के एक्स इंटरसेप्ट, y को 0 रख के y इंटरसेप्ट, या ये ले सकते हैं। यहाँ पर क्या देखिए साइन कॉस को अपन थोड़ा सा प्रेफर इसलिए करते हैं कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज इसकी तो साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है अपन जानते हैं, तो शायद वो यहाँ पर अपने ज्यादा काम आए। जैसा आप देख रहे हैं सर्कल की टेंजेंट है ना, तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि ए, अब अपन ने एक्स को 0 रख दिया तो ये क्या आ गया देखिए ए सेक थीटा कॉमा 0, और बी क्या हो गया 0 कॉमा ए कोसेक थीटा। ठीक है भाई, तो अपन इसका एरिया लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से एरिया वुड बी, मेरे ख्याल से इट इज वेरी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग, हाफ ए बाय हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इंटू ए, सॉरी ए बाय कॉस थीटा हो जाएगा, वेरी सॉरी, ए बाय ए स्क्वायर मॉड कोसेक 2 थीटा, है ना। तो ये क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही क्या देखिए जैसे पेरीमीटर आ गया, मान लीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर, तो भी अपन कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कह देता है आपको इसी क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया लिखा आपने, है ना। अगर मैं कहूं आपसे मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर, तो क्या जाएगी देखिए ए बी इज ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लीजिए सब, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कर लीजिए, ये सब जगह वही आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का लफड़ा ए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान रहे हैं अपन, देखिए थीटा को, है ना, थीटा अपन क्या ले रहे हैं 0 पाई बाय 2, तो इसको साइन कॉस में लिख देते हैं मेरे ख्याल से, 1 बाय कॉस थीटा, ये क्या जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 लिख के यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन साइन 2 थीटा, और मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे हैं ये चीज क्या हो गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2a इंटू एस प्लस सी प्लस 1 साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन एस प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 1, तो बढ़िया गया यार, 2a अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना। अब आप समझ रहे हैं, देखिए इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक, तो जब ये मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम क्या होगा √2, सो देयरफॉर मिनिमम पेरीमीटर इज 2a अपॉन √2 माइनस 1, तो 2a इंटू √2 मिनिमम पेरीमीटर हो गई। अच्छा थोड़ा सा बड़ा ही पड़ गया है ना, इससे बेटर है ये सिचुएशन, आप समझ रहे हैं। देखिए इसको समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सॉल्व कर दिया तो दैट सफाइसेस, है ना।
once you have solved it in first quadrant, in every quadrant by symmetry you can say it is going to be the same thing. ऐसा नहीं देखिए कि यहाँ आया तो आपने कहा कि कोसेक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से एक माइनस लेके लिखना पड़ेगा, है ना, तो अननेसेसरी अपन उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, इतना समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सॉल्व कर दिया. दैट विल बी द केस व्हेन यू सॉल्व इट एवरीवेयर. इसमें फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है देखिए, है ना, वो यही रहता है देखिए, मिनिमम एरिया मैक्सिमम एरिया, या फिर अपन इसमें एक क्वेश्चन ये भी खूब आते हैं देखिए, है ना, देखिएगा जेई मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुके हैं एक दो बार. सर्कल के लिए आए, किसी और के लिए आए, क्या भाई कि लोकस लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी आप देख रहे हैं, ए बी एज शोन, ए बी इज एज शोन इन फिगर. ठीक, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस देखिए, ए क्या है, ए सेक थीटा कॉमा 0, बी क्या है 0 कॉमा ए कोसेक थीटा. एच कॉमा के मिड पॉइंट मान लेंगे अपन, तो 2h बराबर ए सेक थीटा, 2h बराबर ए सेक थीटा, 2k बराबर ए कोसेक थीटा. बस अब साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा इज ए बाई 2h, कॉस थीटा इज सॉरी cos theta is a by 2h, sin theta is a by 2k. तो एलिमिनेटिंग थीटा, एलिमिनेटिंग थीटा, तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज 4, है ना. तो अपने पास के देखिए आ गया लोकस. ये काफी स्टैंडर्ड है देखिए, मैंने तो इतने से में कर दिया, पूरा लिखा नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं वही फिगर था तो मैंने सोचा यूज कर लूं उसको, रादर देन एक नया अपन पूरा फॉर्मुलेशन करें. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस पार्ट. तो आप क्या देख रहे हैं कि एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप क्या देखिए लोकस वाले क्वेश्चंस में, एक तो प्रिफर तो नहीं कह सकते, जनरली क्या होता है वायबल ऑप्शन होता है कि अपन उसको पैरामीट्रिक से डिनोट करके, क्योंकि लोकस में क्या अपने को एलिमिनेशन करना रहता है, तो x1 y1 लेने से अच्छा है cos थीटा ये sin थीटा चले, तो एलिमिनेशन थोड़ा सा सिंपल होता है. अब अपन आगे बढ़ के क्या देखिए जनरल सर्कल के लिए ये सब चीजें पढ़ेंगे. ठीक है भाई, तो अपन क्या है जैसे ये कुछ अब जनरल सर्कल लिखें, तो इस तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है भाई अपने पास, सब जानते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें भी देखिए अपने को टेंजेंट बनाना है, तो आप समझ रहे हैं, है ना, टेंजेंट किसी पॉइंट पर टेंजेंट, आपको अगर ध्यान हो तो अपन को इसमें कुछ झंडे नहीं गाड़ने हैं देखिए, बिल्कुल उसी वे से प्रोसीड करना है. अगर लिटरली इसकी स्लोप जानते हैं, इसकी स्लोप जान जाएंगे, पॉइंट पता ही है, इक्वेशन आ गई, है ना. तो अपन समझ गए ना, आप देखिए, और फिर क्या यूज करेंगे फैक्ट कि x1 y1 सर्कल पर लाई करता है ना, कि भाई y माइनस y1 इज, ये देखिए x1 प्लस g इंटू y1 प्लस f विथ माइनस इंटू x माइनस x1. ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करने से क्या रहे देख लीजिए, x(x1) प्लस y(y1), मैं सब एक तरफ इकट्ठा करके लिख रहा हूँ देखिए, है ना, x(x1) प्लस y(y1), फिर देखिए अपने पास क्या है देखिए gx है, हाँ, प्लस माइनस y1 स्क्वायर, उधर से y1 f,
एफ वाई है ना, प्लस जी एक्स होगा फिर प्लस एफ वाई है ना, और फिर देखिए माइनस जी एक्स वन माइनस एफ वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन है ना। आप देखिए एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख दीजिए। इनफैक्ट इसको भी इधर ही लिखिए, बेटर रहेगा। तो क्या आ गया देखो, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई माइनस जी एक्स वन माइनस एफ वाई वन, और एक्स वन स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी जीरो। तो इसको एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन, ये कार्टेशियन टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। ये कार्टेशियन टेंजेंट हुई क्या, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी। तो कार्टेशियन टेंजेंट क्या हुई देखिए, एक्स एक्स वन है ना। जैसे आप ज्यादा इसको देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, देखिए एक्स की जगह ओरिजिन शिफ्ट हुई है, एक्स की जगह एक्स प्लस जी आ गया है। जैसे ये एक्सप्रेशन है आपके पास, है ना, मैं जानबूझ के मैंने इस एक्सप्रेशन को मिटाया नहीं था, देखिए है ना, कि भाई एक्स की जगह आपने लिख दिया एक्स प्लस जी। जैसे आप देखिए ये जो इक्वेशन है अपने पास है ना, ये इसमें अगर एक्स की, जैसे अपने पास क्या थी स्टैंडर्ड सर्कल में, क्या इक्वेशन है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज ए स्क्वायर। अब अपन क्या करें, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस जी से, एक तरीके से ओरिजिन शिफ्टिंग, प्लस वाई को वाई प्लस एफ से। ए स्क्वायर क्या होगा बेटा यहाँ पर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, देख लो क्या हो गया भाई, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन देखो, एक्स एक्स वन वाई वन जी इंटू ए जी इंटू एक्स वन जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन एफ इंटू वाई प्लस वाई वन, और देखो भाई क्या आ गया ये प्लस सी इधर आ गया, देखिए है ना। तो ये एक आपको आता है, इसे जनरलाइज कर दिया अपन ने या फॉर्मली भी कर दिया, है ना। ये कार्टेशियन है, देखिए अपने को ये ध्यान रखना है कि 2 डिग्री कर्व जब भी अपन पढ़ेंगे देखिए, है ना, तो अपन इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं आपको और बता दूं, देखिए इसको अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर आपको ध्यान हो देखिए, तो सर्कल अपन ने क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एस इज इक्वल टू जीरो। और हम क्या कह रहे हैं देखिए, इसको टी में बदलने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखिए एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह लिखिए वाई वन, एक्स की जगह लिखिए एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई की जगह लिखिए वाई प्लस वाई वन बाय टू, कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिख दीजिए। अगर जनरल 2 डिग्री कर्व में खैर एक्स वाई है, कभी आएगा तो देखेंगे वो होता है एक्स वाई वन प्लस, तो देखिए आपको अपन ने पहले 3 चीजें बताई थी, पहले पावर ऑफ पॉइंट एस वन बताया था, तो एस क्या है, कर्व की इक्वेशन। यहाँ पर अपन सर्कल पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी जीरो, है ना। एस वन क्या है, एक्स वन इसमें रख दीजिए,
और t क्या है, एक्स स्क्वायर दिया, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर दिया, वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाय टू। तो ये आपको कार्टेशियन टेंजेंट देगा हमेशा, है ना। अब पैरामीट्रिक की जहां तक बात है बेटा, जैसे मैंने कहा एक्स की जगह आपको क्या कुछ नहीं करना है, सेंटर उसका अपनी स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर क्या होता है, जीरो जीरो, इसका है माइनस जी माइनस एफ। तो पैरामीट्रिक अगर इसके लिखना है तो क्या जाएगी, आप समझ रहे हैं, एक्स प्लस जी कॉस थीटा प्लस वाई प्लस एफ साइन थीटा इज रूट ऑफ, इससे कहीं अच्छा है देखिए कि अपन क्या लिख लेते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, है ना। और फिर सर्कल के सेंटर्स डिस्टेंस, जैसे यहां पर भी आप समझ रहे हैं, क्या लिख देंगे यहां पर, y प्लस एफ देखिए और ये मोर और लेस देखिए क्या है, यूजलेस है, देखिए किसी काम की नहीं है, देखिए मोटा मोटी, है ना। एट मैक्स अपन क्या देखिए ये निकालते हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आप पहले से जानते हैं कि अगर अपने को एम स्लोप की टेंजेंट निकालना है तो वाई इज एम एक्स प्लस सी मानो, सर्कल के सेंटर डिस्टेंस रेडियस बराबर कर दो, तो टेंजेंट को वो निकालने का तरीका हमेशा बेहतर होगा, देखिए ठीक है भाई, है ना। चलिए अब अपन क्या देखिए, इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो आगे अपन इसको एक दो क्वेश्चंस लिख के फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, है ना। तो अपन को ये क्वेश्चन करना है, देखिए, है ना, क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया, प्रश्न क्या है भाई, जनरल सर्कल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट 7,7। तो आप समझ रहे हैं, देखिए ये 7,7 सर्कल अप्लाई कर रहा होगा तभी लिखा है एट, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन इंटू वाई प्लस वाई वन, और सी जीरो हो गया, देखिए 7x माइनस 3x 4x 7y माइनस 8y सॉरी ये 4 होगा बहुत, 7y माइनस 4y क्या जाएगा आपके पास, 4x प्लस 3y, और बाकी 21 प्लस 20 49। सिंपल है, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी आता हो, याद नहीं हो, वैसे तो याद रहना चाहिए, तो सिंपल है ये। सिंपल क्या है भाई, देखिए कि आपके पास 7,7 है, सेंटर इसका दिख रहा है 3,4, ये परपेंडिकुलर खींच लिए, खत्म बात, है ना। वैसे तो इतना अपने को आना चाहिए, देखिए स्लोप जिसकी 2 हो तो मेरे ख्याल से क्या देखिए अपन क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी मान लिया। अब सर्कल के सेंटर से मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये सब नहीं लिखते अपन देख रहे हैं y इज 2x प्लस सी है, सर्कल का सेंटर क्या है 3,4, 3,4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए, तो क्या आएगा 2x इज 6 माइनस 4 प्लस सी अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 5 इज इक्वल टू 5। इट इज वेरी सिंपली c is minus 2 plus minus very sorry 5 root 5, है ना। तो क्या रहा है देखिए, c is minus 2 plus minus 5 root 5, c आगे देखिए, तो अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन डिटरमिन हो गई इजीली, इतना अपने को हल्ला मचाना नहीं रहता, देखिए फ्रॉम 8,10, इसका मतलब क्या देखिए, इसका क्या मतलब हुआ देखिए कि कोई पॉइंट है, ये पर ये बना रहे हैं, ये है 8,10 जहां से आप टेंजेंट खींच रहे हो, देखिए
आप सभी जानते हो कि बाहर से अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अभी तक अपन एट लिख रहे थे, अपने को फ्रॉम करना है ना। बस अब इसमें फ्रॉम 8 कॉमा 10 आप समझ रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, लेट y -10, ठीक है बेटा। तो ये क्या जाएगा आपके पास, y -mx प्लस, अब इसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस और 3,4 सेंटर है, तो 4 -3m प्लस ये 5, मेरे ख्याल से आप 5m -6 तो 25m स्क्वायर है ना। 5m, ये 5m -6 तो 25m स्क्वायर -6 5 30, 60m प्लस 36 इज 25 प्लस 25 m स्क्वायर, ये m स्क्वायर कट गया है ना। m आपके पास क्या आ गया, खुशी खुशी 11/60 है ना, 11/60 ये आगे देखिए, इधर से अपन इधर गए, तो आप देखिए m दिया है तो ये नहीं करने लगना है ना, आपने को पॉइंट, एक पॉइंट से एक स्लोप की एक ही लाइन बनेगी। एक m आया है तो ये नहीं लगाने लगना है कि दो टेंजेंट खींच जाएगी ना, एक पॉइंट से एक स्लोप की एक ही लाइन बनती है। तो अब अगर एक m आया है और अपन ये जानते हैं कि बाहर से दो टेंजेंट खींचती है, आप देख भी सकते हैं 8,10 जब इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो बाहर से दो टेंजेंट आती हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसमें अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अपन ने लाइन की स्लोप m मानी थी, तो वो सारी लाइंस आ गई जिनकी स्लोप m है, और किस लाइन की स्लोप नहीं होती है, तो किस लाइन की स्लोप नहीं होती भाई, आप जानते होंगे, उस लाइन की स्लोप नहीं होती जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी ये सिचुएशन क्या हो रही होगी, ध्यान से देखिए, इसका सेंटर है 3,4, 5 रेडियस देखिए 8,4 वाली टेंजेंट हुई, उधर वाली हो सकती है, क्योंकि 8,10 एक टेंजेंट ये हो गई, x इज इक्वल टू 8, तो एक टेंजेंट तो आपकी क्या हुई, y -10 is 11/60 into x minus 8. This is one tangent and the other tangent is x equal to 8. Normally क्या देखिए, you are going to get a quadratic, अब तो इंसिडेंटली यहाँ 5m हो गया, तो स्पेसिफिक केस है। अदरवाइज क्या है देखिए अपने पास ये आगे देखिए एक टेंजेंट, अदरवाइज 2m आता तो एक m1 और एक m2, यहाँ से लिखना है कि एक स्लोप की दो टेंजेंट लिख दी और 2m आए तो 4 टेंजेंट लिख दी, दैट विल डेफिनेटली बी इनकरेक्ट। आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस सेज कि भाई एक पॉइंट पर एक स्लोप की एक ही लाइन बनेगी, तो एम आ गया तो 4 टेंजेंट लिखना है, आपको पॉइंट पता है, स्लोप आपने डिटरमिन कर लिया, बात खत्म। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डील विद, रादर देन क्या है कि अपन भारी भरकम सवाल करेंगे, है ना। तो ये किसी बाहर के पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचना हो तो ये अपने को प्रोसीजर आप देखिए, यहाँ पर तो क्या एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट पता है, उसकी यूटिलिटीज हो गया, बाकी चाहे पैराबोला पढ़िए, चाहे इलिप्स पढ़िए, चाहे हाइपरबोला पढ़िए, सब जगह यही काम आएगा अपने। देखिए क्या, ये ऐसे लिख देना है और फिर अपने को ज्यादातर 2 डिग्री कर्व या सभी 2 डिग्री कर्व में एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींचती हैं, तो एक वो भी पता रहता है कि दो आंसर आना है, तो जैसे अपने दोनों आ गया तो बात खत्म है। एक आता है तो अपने को पता चल जाता है जिसका एम है वो आया है, यानी जो दूसरा है उसका एम नहीं है ना। तो ये तो खैर स्पेशल केस है, तो हमेशा नहीं आएगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, देखिए इसको अपन ऐसे
सॉल्व कर लेंगे। सर्कल की टेंजेंट निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म याद रखिए, और बाकी सब जगह क्वेश्चन करने के लिए क्या कीजिए कि डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जैसे यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होता तो कुछ नहीं, देखिए 3,4 से इस लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बाई इज y2 माइनस y1 बाई b इज माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आराम से डिटरमिन कर सकते हैं। या फिर ये लाइन आपको पता ही है, इस लाइन की इक्वेशन आप लिख के इसके पर जैसे आपने क्या है, ये टू स्लोप की लाइन है, तो ये इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप माइनस हाफ होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये और ये आपने लिख लिया, इनको सॉल्व कर लिए, या सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिटरमिन कर लिए, है ना। ठीक है भाई, तो ये अपना काम आज का है। आज का अपना होमवर्क है, देखिए, है ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन बी कंप्लीट, पार्ट 2 में भी सेक्शन बी कंप्लीट, है ना। और एक्सरसाइज 2 में भी अब हम थोड़ा क्वेश्चन करने चालू करें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 5, 6, 7, पार्ट 2 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और पार्ट 3 भी थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2 भी करना चालू करें अपन, देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है भाई।